जितने भी देश में प्रचारक हो, आप ये समझो कि आप इस पर ज़्यादा जोर दो और न समझ में आपके आता हो कि हमको क्या बोलना चाहिए, क्या बताना चाहिए, कि जिससे लोगों के भाव बदल जाएं, जिससे लोग अन्य समझो कि शाकाहारी नशा मुक्त हो जाएं, जिससे लोग अपराध मुक्त हो जाएं, जिससे लोगों को सुख और शांति मिलने लग जाए, ये चीज़ न समझ में आती हो तो यहीं आ जाओ। कहाँ? उज्जैन आश्रम पर, वहाँ से चल पड़ो। और जैसे 12 तारीख को साधना शिविर खत्म हो जाएगी तैसे यहाँ ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। किसकी ट्रेनिंग शुरू होगी? ऐसे लोगों की जो वक्ता हो, ऐसे लोग जो लोगों को समझाते हो, दरवाजे दरवाजे बैठ कर के 4-6 आदमियों के बीच में बैठ कर के समझाते हो, प्रचारक हो, ऐसे लोग आ जाओ। और वो भी आ जाएं। कौन? एक होते हैं पढ़े और एक होते हैं कढ़े। तो कढ़े लोग क्या करते हैं? बोल नहीं पाते हैं, वो जगह जगह बैठ कर समझाते हैं और किसी की कोई शंका होती है तो उसका समाधान कर देते हैं, तो उसके आदमी के समझ में आ जाता है। वो ज़्यादा ठोस काम करते हैं, लेकिन ज़रूरत दोनों की रहती है, पढ़े और कढ़े दोनों की रहती है। कैसे? एक सेठ ने फैक्ट्री लगवाया तो फैक्ट्री में इंजीनियरों को बुलाया और नक्शा बनाया उन्होंने और फिर तैयार करा दिया। अब फैक्ट्री जब बनकर तैयार हो गई तो वो चले ही नहीं चले, चले ऐसे फिर रुक जाए, फिर चले फिर रुक जाए। अब एक से एक इंजीनियर आए और सब अपनी अकल लगा लिए। निराश होने लगा जब सेठ, कहा भाई अब क्या करें, बहुत पैसा लग गया और लौटने का देखो, वापस आने का पैसा कोई लग नहीं रहा है कि अब व्यवस्था हो जाएगी। बहुत दुखी हुआ। तो एक आदमी ने कहा कि साहब यहाँ एक लोहार रहता है, वो बड़ा अनुभव वाला है, बड़ा दिमागी है, कोई भी चीज़ उसको जब देखता है तब वो ये नहीं देखता कि अच्छा बना है कि खराब बना है कि क्या है, उसको वो ज़रूर देखता है कि यह बना कैसे है और उसको बनाने की कोशिश करता है और बना ले जाता है। तो उसको बुला लिया जाए। तो मैनेजर ने कहा उसको क्या बुलाओगे, बड़े बड़े इंजीनियर हार गए, वो क्या करेगा यहाँ। अब जिसका पैसा लगा था उसको डर था। सेठ ने कहा बुला लो, फीस दे देना उसको, बुला लो भाई, कैसे भी फैक्ट्री चल जाए। अब वो आया, थोड़ी देर तक तो ऐसे इधर उधर सब पूरा देखा, ध्यान से चक्कर लगाया और फिर आया, एक जगह रुक गया। अब चक्का हिला के ऐसे देखा तो वो एक जो नट था, नट है जहाँ ऐसे सुराख करते हैं, कसते हैं, वही थोड़ा सा उभरा हुआ था, निकला हुआ था। तो वहीं पर एक हथौड़ा पड़ा था और वही हथौड़ा उठा के मारा उसी नट के ऊपर, बस वो अंदर चला गया। कहा आप चलाओ, चलाया, चल गई फैक्ट्री। वाह 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 होने लग गया। वो बटा मिठाई मिठाई उठाई खिलाया, बैठाया, उसको सम्मान के साथ माला पहनाया मालिक ने। तब मैनेजर से कहा भाई इनकी फीस दे दो। तब मैनेजर ने पूछा कितनी फीस दे तुम? तो कहा हमारी फीस दो 1000 रुपया। उसने कहा भाई, उसने भी सोचा सेठ आदमी इसे कम क्या मांगे। तब मैनेजर ने कहा कि सस्ता ज़माना था, 1000 की बड़ी कीमत होती थी। 1000 जिसके पास रहता था उसको लोग हजारा कहते थे, लाख रुपये होता था उसको लखों कहते थे। तो अब आप ये समझो 1000 की बड़ी कीमत थी। तो कहा एक हथौड़ा मारने का 1000 रुपया तो लेगा? मैनेजर ने कहा जी नहीं, एक हथौड़ा मारने का 1 रुपया और अकल लगाने का 999 रुपया। अनुभव जो हमको हुआ उसका लूँगा पैसा। तो उसको कढ़ा कहते हैं। तो कढ़ा और पढ़ा दोनों की ज़रूरत है। तो कढ़ा लोगों से ज़्यादा काम हो रहा है,
भाषणबाजी करने वालों से काम कम हो रहा है। अब भाषण देने वालों की भी ज़रूरत है, क्योंकि मान लो 10 आदमी हैं और 100 आदमियों को समझाना है, तो वो कहाँ तक एक दिन में समझा पाएंगे। और 1 घंटे में अगर आप इकट्ठा कर दिया और वो समझा दिया आप पढ़े लिखे लोग, तो उनके समझ में आ जाएगा। तो पढ़े लिखे लोगों की भी ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि युवा पीढ़ी जो है नौजवानों की, ये बिगड़ती चली जा रही है। संग दोष लग रहा है इनको। देश का भविष्य क्या होगा, समाज का भविष्य क्या होगा, धर्म कहाँ ये जाएगा, कैसे बुजुर्गों की सेवा हो पाएगी, कैसे बड़ों का सम्मान हो पाएगा, यही चीज़ हमारे समझ में आ रही है कि भाई ये चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी अगर यही पीढ़ी बढ़ जाएगी, यही नशेड़ी अगर बढ़ जाएंगे तो ये तो देश ख़त्म हो जाएगा, समाज का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। भारत को जो लोग अच्छी नज़र से देखते हैं वो नहीं देख पाएंगे। जो आध्यात्मिक देश बनाना है, इसको विश्व गुरु बनाना है, आध्यात्मिक गुरु बनाना है विश्व को, वो कैसे हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि जैसे हाथी को पकड़ने के लिए हाथी की ज़रूरत होती है, ऐसे युवाओं को मोड़ने के लिए, उनका खान पान चाल चलन सही करने के लिए पढ़े लिखे नौजवानों की ज़रूरत है। तो पढ़े लिखे नौजवान लोग जो हो और वक्ता बनना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो चल पड़ो और आ जाओ उज्जैन। 5 दिन 10 दिन का कैंप यहाँ लगेगा और उस कैंप में आप बैठो और सीखो। आपको बताया जाएगा कि किस तरह प्रचार करना है, किस तरह से लोगों को बताना समझाना है, ये सब बताया जाएगा आपको वहाँ पर। तो चल पड़ो, आ जाओ आप लोग। आह्वान किया जा रहा है आपका, ऐसे लोगों का। आप वक्ता बनना चाहते हो, आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, ज़िला में, ज़िला से बाहर प्रांत में, प्रांत से बाहर दूसरे प्रांत में, दूसरे प्रांत से दूसरे देश में जाना चाहते हो, तो विदेशों में भी अपनी बहुत संगत हो गई, वहाँ भी मांग है। प्रचार प्रसार वो लोग भी चाहते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। एक एक मिनट का विदेशों में पैसा मिलता है कमाई का, और कमाई अगर वो न करें तो खर्चा बहुत है, इसलिए वो बेचारे समय कम निकाल पाते हैं। तो विदेशों में भी ज़रूरत है। अब जो जिस लायक होगा उसको वहाँ भेजा जाएगा, उससे कराया जाएगा। तो वक्ता लोग जो जानते हो, जो वक्ताई कर रहे हो, समझा रहे हो, वो लोग, और जो सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ संगत की सेवा करना चाहते हो, जनता की सेवा करना चाहते हो, तो वो लोग चल पड़ो, आ जाओ यहाँ उज्जैन। कैंप लगेगा यहाँ। तो अब आप समझो कब लगेगा, चल पड़ोगे तो ये 12 तारीख के बाद ही